हमें इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत के बारे में बात करनी है क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी चीज़ को आग लगा दें तो वो काफ़ी नहीं होगा। सदविम और उमूरा में क्या हुआ था? वो इतनी तेजी से जल गया। जब आप लकड़ी का एक टुकड़ा जलाते हैं तो उसकी राख फैल जाती है। ये इतनी तेजी से जला दिया गया था। ये अपनी जगह पर इस वक्त जल गया जब उसे फैलने का वक्त भी नहीं मिला। इसके लिए एक लफ्ज़ है और उसे थर्मल एआज़ेशन कहा जाता है और ये मुख्तलिफ अमलों पर लागू हो सकता है। लेकिन इस मामले में इसके लिए इंतहाई ज़्यादा हरारत दरकार होती है, तकरीबन जैसे एटमी रद्द अमल हो, लेकिन ये एटमी नहीं है। ये एक ऐसा रद्द अमल है जो असल में आइम्स और इस तरह की चीज़ों को इधर-इधर कर देता है। और अगर आप यहाँ तहबंदी को देखें, ये इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत की फ्लैश आग का नतीजा है, जहाँ जलने वाले मादों के तमाम अनासिर को एटमी वज़न के हिसाब से अलग कर दिया गया था। इससे ये अनासिर तहों में बैठ गए और यहाँ आप तह देख सकते हैं और वो हैं। ये एक अजीब मज़हर है। हमें ये कहीं और नज़र नहीं आता। मुझे ये तस्वीर ख़ास तौर पर पसंद है क्योंकि ये किसी ऐसे ढांचे के टुकड़े की तरह लगती है जो जलते हुए गिरने की कोशिश कर रहा था। ये इतनी तेज़ी से जल गया कि गिरने के अमल में ही वक्त में मुंजमद हो गया। ये तस्वीर वाक़ई नाक़ाबिले यकीन है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये कर सकता था, सिवाय इसके कि हज़ारों डिग्री से ज़्यादा दर्जाए हरारत वाली फ्लैश आग का इनाज़न असर हो। एक लम्हे में आग ने चक्कर काटा और फिर वक्त में मुंजमद हो गई। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप गौर करें तो ऊपर और नीचे की तहें निस्बतन सीधी और तरतीब से हैं, लेकिन यह तह गिनगुर है जो ज़ाहिर करती है कि आग ने इस ख़ास मवाद के साथ चक्कर काट और हमारे पास वाक़ई कोई तरीक़ा नहीं है कि हम जान सकें कि यह मवाद क्या है। क्योंकि जब यह अमल हुआ तो कीमियाई रद्द-ए-अमल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रूल का यकीन था। अगर आप मज़ीद तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगा कि इमारतें बहुत ऊंची दिखाई देती हैं और फिर ये सारी राख नीचे गिर रही है। और अगर आप ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखें तो आप सोचेंगे, वाह! ये इमारतें वाकई बहुत ऊंची थी। लेकिन रून का यकीन था और उसने इसके शवाहिद भी पाए कि आग ने मुकम्मल तौर पर नीचे चट्टान तक सब कुछ जला दिया था और यहाँ ये तस्वीर इस तजवीज़ की तस्दीक करती है। आप इसके नीचे पत्थरों के साथ शहर की तहों को देख सकते हैं, जो आप बहुत वाज़े तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन जो हम वहाँ होने पर देख सकते हैं। क्या यह तमाम रास्ता बेडरूक तक है? अब ये राख का पहला हिस्सा है जो रोन ने मुझे 1988 में वापस दिखाया और मुझे यकीन है कि ये है। एक सड़क के बिल्कुल करीब है और उसने वाकई इसकी तवज्जो हासिल कर ली। इसने ये बात मेरे मिलने से पहले ही पाई थी और मेरे ख्याल में यही वजह है कि इसने उन चीज़ों को करीब से देखा और वो बात करने जा रहा है। ये कि सदविम और उम्बूरा, और जैसा कि आप देख सकते हैं हुआ ने इसे घुमाया है और उसे सजा दिया। ज़बरदस्त गर्मी, इब्राहीम ने कहा। पैदाइश की किताब के मुसन्निफ ये वादी का धुआं पूरा धरती का धुआं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गर्म हुआ के भंवर में सदविम शहर की बाक़ियात को घुमा दिया।
ان گھومتی ہوئی لہروں میں، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر لکڑی میں کیسے جل گیا تھا، اور لوگ اور جانور پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑتے ہوئے سوائے راکھ کے جو اس کہانی کو بیان کرے۔ اور ایک بار پھر دوستو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی راکھ کی طرح نیک لوگوں کے قدموں تلے آ سکتے ہیں، بالکل جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ ہمارے لیے آج یہاں یہ ہمارا انتخاب ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے زندگی اور موت رکھ دی ہے، اور آپ کس کو چنیں گے؟